अपने सम्मानित जमाकर्ताओं से मेरा विशेष आग्रह है कि इंसान होके निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराश होके किसी भी प्रकार की मंजिल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमेशा आशावादी होना चाहिए। और आपके साथ में तो इतना बड़ा आशा आपके साथ जुड़ा है जिसका न पहले न कभी आगे कोई उदाहरण दिया ही नहीं जा सकता। सहारा इंडिया परिवार ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके समस्या के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट साथ में आया और सरकार साथ में आया, और सबसे बड़ा ताकत सहारा इंडिया परिवार आपके साथ में है। ये बात जरूर है कि आपकी समस्या पिछले कई सालों से विलंबित चल रहा है, मगर इसके बावजूद सहारा इंडिया परिवार का ऐसा कोई भी कार्यालय या कोई भी मुख्यालय 4 सोसाइटियों का बंद नहीं है, आज भी खुला हुआ है। हाँ, रेंट न देने की वजह से, सैलरी न देने की वजह से स्थानीय कार्यालय कुछ बंद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सहारा इंडिया परिवार आपके समक्ष पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। ये वो आशा है जो सबसे बड़ी ताकत हमारे साथ में दिखाई पड़ती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आज भी जो कार्यालय पे काम हो रहा है वहाँ पर मुख्यालय भुगतान की एडवाइस जारी करता है। ऐसे कार्यकर्ता जो लोग काम करते हैं उनके कमीशन की एडवाइस भी मुख्यालय जारी करता है। हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं का जो कार्यकर्ता अपने माध्यम से कुछ रिसीविंग जमा कराते हैं, उसके माध्यम से जो पेमेंट की जो बात है, उस पेमेंट की प्रक्रिया भी जैसे पहले चलता था वैसे वर्तमान की स्थितियों में भी चल रहा है। ये सारी बातें मुझे ताकत देती हैं, केवल ये सोचकर कि अगर सहारा इंडिया परिवार को बाइंड अप करना होता पैरा बैंकिंग को, तो वो ये कह के बाइंड अप किया जा सकता था कि भाई अब सीआरसी के माध्यम से ही भुगतान होने वाला है, वहीं से आपका डिमांड भी बनेगा, भुगतान भी होगा। लेकिन इस प्रकार का कोई भी कार्य पद्धति मुझको नज़र नहीं आती, इसीलिए मैं हमेशा पॉजिटिव और आशावादी रहता हूं और इस बात को बड़ी मजबूती के साथ रखता हूं कि आने वाले कुछ ही समय में हम लोग एक विजेता के रूप में सामने आएंगे, अपने जमाकर्ताओं की समस्त समस्याओं को ख़त्म करते हुए। जैसे पहले हम लोग काम करते थे वैसे ही आगे भी हमारे कारोबार जोर शोर से चलेंगे, इसलिए निराश नहीं होना है। निराश अगर होंगे तो केवल खुद को और खुद के परिवार को ही हम लोग कष्ट में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको निराश नहीं होना है। अपने परिवार को, अपने आसपास के जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं उनको थोड़ा सा हौसला देके हम लोग इस बात को गांठ बांध लें कि सहारा इंडिया परिवार किसी भी हालत में हमको उस मझदार में नहीं छोड़ेगा जिसका कोई किनारा नहीं हो। आज की डेट में मुझको ये लगता है कि हम लोग जरूर ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर कुछ नज़र नहीं आता हो, लेकिन कुछ समय के बाद जरूर आपको सब कुछ नज़र आने लगेगा। मैं अपने और भी बहुत सारे साथियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि भाई सरकार ने अगर आपके भुगतान का पूरा सिस्टम डेवलप किया है तो उसको ठीक तरीके से सिस्टम में आने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन वो जब काम करने लगेगा तो निश्चित रूप से आपकी समस्त समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। अब कुछ समय बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। एक समझदार सरकार जिसने एक वादा किया है कि सहारा के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को भुगतान होगा और निश्चित रूप से होगा, वो चुनाव की पूर्व संध्या पर ऐसा कोई भी वादा आंख बंद करके नहीं कर सकती जिसमें उसको इस बात का अंदेशा हो कि हमको चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसीलिए कभी भी किसी भी वक्त आपको ये सुनने को मिल सकता है कि सहारा का भुगतान सुचारू रूप से चालू हो गया। इसलिए
क्योंकि जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं वो कोई छोटा मोटे या ना समझ लोगों का समूह नहीं है। वो एक बुद्धिजीवी वर्ग है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जिसमें सहकारिता मंत्रालय के बहुत ही योग्य व्यक्ति, जिसमें सारंगिया परिवार का पूरा मुख्यालय इस कार्य पद्धति को दुरुस्त करने में लगा पड़ा है। आप सोच के देखिए, अगर इस प्रकार की चीजें चुनाव हो जाने के बाद अगर कही जाती तो शायद आपको सोचने का जायज कारण मिलता। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता तो आपको सोचने का जायज कारण मिलता। अगर सारंगिया परिवार के कार्यालय पर जमाकर्ता के भुगतान की एडवाइज अगर मुख्यालय जारी नहीं करता तो आपको सोचने का कारण बनता। अगर हमारे कार्यकर्ताओं के कार्यों के आधार पर जो भी लाभांश दिए जाते हैं, अगर उसकी एडवाइस ब्रांचों पर नहीं आती तो आपको सोचने का कारण बनता। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप नहीं देख पाते हैं, जिसको अगर कोई व्यक्ति सोचे इस बारे में तो निश्चित रूप से उसको कुछ न कुछ पॉजिटिव चीज़ें वर्तमान की विषम परिस्थितियों में नज़र आने चाहिए। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि किसी भी हालत में जो चीज़ें कुछ समय के बाद सामने आएंगी वो धीरे धीरे धुंध छटती चली जाएगी, आपकी समस्याओं के समाधान निश्चित रूप से होते चले जाएंगे, मेरा मानना है।